जिस मोहब्बत में खोने का डर हो तो वो मोहब्बत सच्ची नहीं होती। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इजहार करने में देर ना करो। हमेशा हौसला अफजाई करना सीखिए। परेशान तो सारी दुनिया करती है। वफादारी बहुत कीमती सिर्फ है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखें। नाकामी एक बरसता बादल है और तुम्हारा इरादा एक छतरी होना चाहिए। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग है। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते ही चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चलना। हर कदम पिछले कदम से मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास एक इमानत है, इसमें कभी खयानत मत करना। तुम्हें पता है जब माँ नहीं रहती तो ख्वाह मखा बुलाने वाला भी नहीं रहता। किसी का जिक्र करने की वजह कोई नहीं होती, जो दिल को राज होते हैं ज़बान पर रक्स करते हैं। दाना लोग कहते हैं कि अगर दौलत कुशादा करनी हो तो अल्लाह पाक की राह में खर्च करो। अगर दिल कुशादा करना हो तो अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल रहो। और अगर इज़्ज़त कुशादा करनी हो तो दूसरों का एहतराम करो, उनको इज़्ज़त दो। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से करो, क्योंकि ज़बान तो हैवानों में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीक़त से महरूम होते हैं। कम तरीन इल्म वो है जो ज़बान पर रहे, बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। जब नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया जाए तो कुछ भी ना कहो, बस किनारा कर लो। अगर कभी मकसद में नाकामी हो जाए तो मायूस मत हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूती ना हो तो आप चलना छोड़ दें। दोस्ती एक ऐसा फूल है जिसे चाहे कांटों में रखो या धूप में, वो अपनी खुशबू और खूबसूरती कभी नहीं छोड़ता। बार बार आंसू साफ करने से बेहतर है कि ज़िंदगी से ही उसका सफाया कर दें जो आंसुओं का सबब बन रहा है। अच्छाई अच्छे दिल की मुताज होती है, अच्छी ज़बान की नहीं। या अल्लाह हमें अच्छे दिल और उम्दा इखलाक वाला बना दे। दोस्तों के दुखों में हमेशा शरीक हों, लेकिन खुशी में उस वक्त तक ना जाएं जब तक वो आपको खुद ना बोलें। तंगदस्ती में सगावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है जिसकी कोई मुखालफत नहीं। वो कतन हक नहीं होते। लोग तो होते हैं, उन्हें मसालेदार चीज़ें दिलचस्पी लगती हैं, चाहे सामने वाले की इज्जत तबाह हो जाए। सरेआम बदनाम होने से सब डरते हैं। अल्लाह पाक की खुशियाँ देने में उस वक़्त थोड़ी देर करता है जब आप एक गलती कर रहे हों, जब आप हराम माल खा रहे हों या माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हों। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी सबसे कमज़ोरी बना लेते हैं। एक दिन पीछे मुड़ कर देखोगे तो जिन चीज़ों के लिए तुम फ़िक्रमंद थे, वो तो बहुत छोटी थी और तुम बड़ा समझते थे। ये जो तुम्हें बाहर से सख्त नज़र आते हैं, अगर तुम इनका अंदर देख लो फिर तुम्हें इस पे तरस आएगा। इस दुनिया के बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुकद्दर में होगा वो मिल के रहेगा। वैसे भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। जहाँ हमेशा है उसकी आखिरत की फ़िक्र करो। अगर तुम परेशान हो तो माजी में रहते हो, अगर तुम फ़िक्रमंद हो तो मुस्तकबिल में रहते हो, और अगर तुम सुख चैन से हो तो हाल में रहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।